एज ए पार्टी ये बहुत अच्छी बात है। तमाम पार्टियों को इससे सबक सीखनी चाहिए। तमाम पार्टियां जो जो विरोध कर रही पार्टियां, उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? भाई, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बगैर कुछ जाने बगैर कुछ समझे, ड्राफ्ट है नहीं सामने, आएगा क्या होगा क्या कुछ नहीं पता, लेकिन जा रहे हैं डोर टू डोर, सबको समझा रहे हैं, पता नहीं क्या समझा रहे हैं, जो भी उनको समझ में आ रहा है वो समझा रहे हैं। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही है या जो संगठन विरोध कर रहा, उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो डोर टू डोर जाए और समझाए कि इसमें ये त्रुटि है, इसमें ये खामी है, हम मैच्योर नहीं है। हमारे यहाँ केवल ये मसला नहीं है, लेकिन साउथ में आप जाएंगे, वहाँ मामू और भांजे में जो शादी होती है उसको सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। साउथ की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी हिंदू हैं। तो अलग अलग कल्चर है हमारे यहाँ, अलग अलग डिफरेंट रहने के तरीक़े हैं, भाषा अलग है, बोली अलग है, समस्याएं अलग हैं, सारी चीज़ें अलग हैं। कई जगहों पर तो शक्ल सूरत भी अलग है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो वहाँ शक्ल सूरत ऐसी है लगेगा चीन के लोग हैं। बेचारे लोग शिकायत भी करते हैं कि हम लोग दिल्ली आते हैं तो लोग हमको चाइनीज़ समझ जाते हैं, जबकि वो भारतीय हैं। जैसे अरुणाचल के क्या कहते हैं, सिक्किम के, मिजोरम के, नागालैंड के, और अभी जहाँ मणिपुर पंगा हो रहा है, ये सब। तो देखिए, भारत की महानता को समझिए। भारत में शक्ल भी अलग अलग है। साउथ में जाएं तो ज़्यादातर लोग काले काले आपको मिलेंगे। वहाँ पहनने के लिए लुंगी, बड़े बड़े नेता जो है वो लुंगी पे घुमा के पहने रहेंगे। हमारे संसद में उपराष्ट्रपति हुए थे वेंकैया नायडू, वो लोकसभा में उपराष्ट्रपति होने के बाद भी लुंगी पहन रहे थे। और हम लोग के गांव में अगर कोई लुंगी पहनेगा तो उसको समझा जाएगा घर से अभी आया काम करने के लिए। काम काज के समय पहनते हैं लोग, वरना वो पैंट शर्ट पहनते हैं। कुछ जगहों पर जो कश्मीर जाइए वहाँ का पहनावा भी अलग है, कल्चर भी अलग है। राजस्थान जाइए वहाँ का पहनावा भी अलग है, कल्चर भी अलग है, मकान भी अलग है, खाना भी अलग, रोटी भी अलग है, तावा भी अलग है, चूल्हा भी अलग, पोतने का सिस्टम भी अलग है। आप मध्य प्रदेश जाइए अलग, बिहार जाइए अलग, बंगाल जाइए अलग, पूरे भारत में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा, अलग अलग जुबान है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पूजा पद्धति है। कहीं लोग गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं, कहीं काली की पूजा कर रहे हैं, कहीं बलि चढ़ा रहे हैं, कहीं बलि वर्जित है, सारी चीजें। ऐसे में इन विविधताओं में, इन तमाम तर विविधताओं में जो समानता है वही उसी का नाम है भारतीय संविधान। 75 वर्षों तक इन विविधताओं में जो हम लोग जीते आए हैं और इसी में जो हम लोग मजे लेते आए हैं, वो मजा किरकिरा करने की एक साजिश है यूसीसी। जो 75 वर्षों तक हम लोग मस्ती में रहते आए हैं, इन माने सांस्कृतिक वातावरण में, जो अलग अलग संस्कृतियों में लोग हैं। अब आप देखिए, गुजरात जाइए तो 10 दिन तक गरबा होता, वो डांडिया। बिहार में आज तक हमने नहीं देखा, मैं बिहार का हूँ। डांडिया बोलेगा वहाँ तो समझेगा डंडा मारपीट शुरू होने वाला है। डांडिया खेलता है और यहाँ खेला वदफ्ता, वो त्यौहार का एक पार्ट है डांडिया। बंगाल में जाइए, वहाँ काली पूजा को जो देखेंगे दृश्य, वो दृश्य देख के आपको चक्कर आ जाएगा। इतना हर्षोल्लास और बलि का लाइन लगा रहता वहाँ, ठीक है, और खून खून हो जाता माहौल। लेकिन आप फिर हरियाणा जाएंगे तो वहाँ वो सब कोई त्यौहार, न डांडिया है, न बलि है, न कुछ, एक अलग मसला है। पंजाब जाएंगे तो एक वो बड़ा मशहूर त्यौहार वहाँ का, जो जब अनाज वो गेहूँ वगैरह हो जाता है, बैसाखी, वो त्यौहार होता है, देश के दूसरे हिस्सों में नहीं होता है। तो ये विविधता वाला जो देश है, इसकी तमाम संस्कृतियों की का संरक्षण असल काम है भारतीय संविधान में। ये फंडामेंटल राइट्स है कि किसी की संस्कृतियों को, किसी की तहजीब को और कल्चर को आपको सेफ रखना है। तो यूसीसी में कल्चरल अटैक होने वाला है ऑटोमेटिकली, तो जिन पर अटैक होने वाला है उन लीडरों को भी चाहिए कि डोर टू डोर जाकर अपने लोगों को बताएं, और वो भी लॉ कमीशन को अपनी राय वैसे ही दें। ये मामला असल है। इसलिए भाजपा के लोग जा रहे हैं। वो किसान बिल में जब वो जा रहे थे, जो आपने उदाहरण दिया, तो किसान नेता भी घर घर जा रहे थे। वो भी कभी ट्रैक्टर घुमा रहे थे, कभी ट्रॉली घुमा रहे थे, कभी पगड़ी बांध के खुद ही घूम रहे थे, वरना छोड़ूंगा ना, किसी कीमत में न छोड़ने का मैं न। और कई तो मोच रोज जो है घुमाता रहता था, एक से किसान मार्केट में था और रात दिन लगे हुए थे प्रचार प्रसार में। तो दोनों तरफ से जब तक काम नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। ये अच्छी खबर आप दे रहे हैं, ये खबर वहां तक जानी चाहिए जो लोग विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल के लोग लगातार डोर टू डोर दस्तक दे रहे हैं
और वहाँ बगैर समझे ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जो ये कानून लाया है बस ये ऐसी अलाउद्दीन की चिराग है कि बस सारी समस्या छू होने वाली है, इसलिए हाँ कर दो। और विरोध जो कर रहा है समझ जाओ वो देशद्रोही है, यही समझा रहा है वो लोग, और दूसरा समझाता भी नहीं है। जो विरोध कर रहा है वो सब देशद्रोही है, समझ जाए ना। तो उनका माहौल बन रहा। अब ऐसे में जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी जाना चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि ये जो आ रहा ना ये चम्मच लोग है, ये राज्यसभा एमएलसी बनना चाहता है, ये टिकट लेना चाहता है, ये चमचागिरी करे, इसको अच्छे और खराब से कोई लेना देना नहीं है, इसको खुद नहीं पता है। बल्कि डोर टू डोर जाकर ये समझाए कि जो आए तुमको ये समझाने का अच्छा कानून है, उससे पकड़ के पूछो कानून है क्या, ये तो बता, अच्छा है तो है क्या, बस इतना ही पूछो, वहीं वो वहीं हरदी चुना हो जाएगा जो बिहार में बोलते हैं। सर आपने भी बोला कि विविधता जो है भारत की वो इतनी सुंदर है कि वो बनी रहनी चाहिए। विधि आयोग ने भी इससे मिलता जुलता सवाल किया है केंद्र सरकार से। उसने बोला है कि भारत में अनेकता में एकता है। और एक और चीज बोली है कि जो निजी कानून है वो फर्क की बजाय लोकतंत्र की मजबूती की पहचान है। तो इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, निजी कानून कौन सा है, ये भी एक अफवाह उड़ाया जाए। जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ जो है मुसलमानों के, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट भी है, हिंदू कोड बिल भी है। तमाम, चूंकि ये धर्म प्रधान देश है, यहाँ संस्कृति धर्म अलग अलग सब कुछ है, उनकी रीति रिवाज है। शादियाँ होती है ना, कई जगह एक हफ्ते तक देखेंगे शादी का उत्सव रहता, और कई जगह चटमगनी और पट ब्याह होता। बात हुई और हो गई और हॉल में आया और एक खाना खाया दोपहर में या सुबह में या रात में, उतरे के बाद उस घर में लगेगा ही नहीं कि शादी हुई। गांव में जाइए, शादी में पूरे घर की निपाई पुताई छपाई, छपाई आप लोग देखे कि नहीं देखे पता नहीं, वो हाथ का जो है ना वो गेट पे छाप देते थे, निपाई पुताई छपाई रंगाई, मैं ये ना दौड़ा दौड़ाई, हफ्तों खेल चलता है, वो हल्दी लेके दौड़ रहा तो वो रंग लेके दौड़ रहा, वो ना साला बहनोई का मजाक चल रहा है तो साड़ू साड़ू का चल रहा है। एक उत्सव का अलग मामला होता, नाचती हैं महिलाएं, ढोल बजाती हैं महिलाएं, डफली बजाती हैं महिलाएं, गीत गाती हैं महिलाएं। यूसीसी में गीत गाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सवाल पूछिए ना भाई। यूसीसी में वो ढोल बजाने शादी में मिलेगा? अगर आपके यहाँ ढोल बजेगा मेरे में तो मारना होगा। एक देश एक कानून है भाई, तुम ढोल मेरे पड़ोस में कैसे बजाओगे ये बताओ पहले। वो बोलेगा नहीं हमारे समाज में चलता है। अबे समाज अब कहाँ, अब तो कानून है, अब यूसीसी है, अब तेरा समाज उमाज नहीं है कुछ भी। अगर ढोल बजाया तो मार पक्का है, अगर गीत गाई तो मार पक्का, क्योंकि यूसीसी आ गया ना। तो जो रस्म रिवाज विधि विधान, कुआं की शादी आप लोग देखे हैं नहीं देखे हैं, देखे होंगे शायद, कुआं की गांव में शादी होती, लेकिन कब होती, वो सब सिस्टम बना हुआ। इतने सिस्टम है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। पहले काट का घोड़ा नाचता था, क्या क्या नाचता था, तो घोड़े पे लोग चढ़ते हैं बारात में। अरे इस देश में घोड़े पे मेरे याद आ गया, घोड़े पे चढ़ने पे अभी फिर हाल फिलहाल हुआ था मध्य प्रदेश में, दलित को घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाओ, पथराव कर दिया, पत्थरबाजी हो गई, पुलिस को आनी पड़ गई। ए भैया यूसीसी से पहले ये सीसीसी करो ना, इसको साफ करो। ये जो क्रिमिनल क्राइम हो रहा है ये समाज में, कि लोग अपने बराबर देखना नहीं चाह रहे दूसरों को, इसके लिए तो लॉ बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति दूसरे लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता या उसकी आस्था या उसकी पूजा पद्धति या उसकी संस्कृति, उसकी तहजीब, उसके कल्चर पर अटैक नहीं कर सकता। आदिवासियों की शादी होता है, जाके देख लीजिए, मोदी जी सब जगह देख चुके हैं। और मोदी जी को लाना है कुछ और, सब जगह देख के ये समझ गए कि आसानी से सबके नेता को इन्होंने मुट्ठी में पकड़ लिया। अभी टीवी पर आजकल एक आदिवासी की महिला नेता आ रही है, वो भी कह रही है हाँ ठीक कर रहे हैं, एक ही जैसा हो जाना चाहिए, वो पुराने आदिवासी थे अब हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। ये सब ड्रामा भी हो रहा है देश में। कुल मिलाकर जब ये ड्राफ्ट आ जाएगा तो ये जो घूम रहे हैं ना घर वाले, ये घर घूमने लायक नहीं बचेंगे। इन्हीं को लोग बुलाएंगे कि तू तो बोल रहा था अच्छा कानून है, लेकिन कानून तो गड़बड़ आ गया। ये होगा, आप देख लेंगे। सर आखिरी सवाल से खत्म करेंगे, क्योंकि 2024 इलेक्शंस का बिल्कुल बच चुका है, हर पार्टी अपने तैयारियों में लग गई है, सारे वादे कर रही है। क्या लग रहा है कि ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आना या इसकी चर्चा करना, भरी सभा में लोगों से बातचीत करना, खुल के आगे आना बीजेपी के नेताओं का, क्या 2024 पर निशाना हो रहा है? आप लोग सिर्फ बीजेपी करते हैं तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। एक सरकार दिल्ली में भी है, झूठों का उस्ताद, हर मैनिफेस्टो में वादा जितना किया उसको पीछे छोड़ देता, फिर नई बात, भाइयों देखो अध्यादेश लाया, फला लाया, ये लाया, वो लाया, घुमा दिया, सबका दिमाग चकरा। वैसे ही मोदी जी पिछले चुनाव में कुछ, इस चुनाव में कुछ, उस चुनाव में। वो स्मार्ट सिटी कहाँ है?
100 स्मार्ट सिटी जो बनाने की बात थी वो कहाँ पर है? ढूंढा आप लोगों ने? आप लोग पत्रकार है, एक भी स्मार्ट सिटी को ढूंढ के लाइए सामने। वो रोजगार कहाँ है 2 करोड़ वाला? वो 15 लाख रुपया कहाँ है? वो काला धन कहाँ है? वो पीला धन कहाँ है? नोटबंदी के बाद तो सब माला माल होने वाला था। हम लोग का बुरा हाल है, मोटरसाइकिल में तेल नहीं रहता। वो 35 रुपए पेट्रोल कहाँ है? अरे हम लोगों ने नहीं कहा ना, भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने भाषण में कहा। वो गैस सिलेंडर का डांस कहाँ है? नागिन डांस तो सुना था, सिलेंडर डांस भी हुआ था भारत में, तो वो सिलेंडर डांस अब क्यों नहीं हो रहा है जब 1214 रुपया हो गया? तो सर ये भी बोल रहे कि इन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए लाया जा रहा है। श्योर 100% तमाम राजनेताओं ने भारत की जनता का नब्ज टटोल लिया। इनको कल का कुछ नहीं याद है। पूरी सब्जी खिला दो, कल का सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए भंडारा देखिएगा आजकल बढ़ गया होगा, हर चौक चौराहे पे भाजपा नेता भंडारा लगाएंगे। अब लगातार 2024 तक भंडारा चलेगा। पहले पूरी सब्जी आलू वाला, उसके बाद उसमें हलवा बढ़ाया जाएगा, फिर पनीर डाला जाएगा, फिर जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उसकी क्वालिटी डेवलप होगी और सब लोग भूल जाएंगे कि यहाँ नोटबंदी भी हुई थी आतंकवाद मिटाने के लिए। ये लोग भूल जाएंगे। यहाँ चिप भी था 2000 नोट में किसी जमाने में, जो अपने आप नैनो चिप बोल देता था, भाई साहब मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ, जल्दी से आके हमको ले जाओ। वो 2000 का नोट कहाँ? ये सब लोग भूल जाएंगे। आतंकवाद नोटबंदी के बाद इतनी घटनाएं घट गई कि इतिहास में उतनी घटना कभी न घटी थी कश्मीर में, ये लोग भूल जाएंगे। मणिपुर जल गया, ये लोग भूल जाएंगे। और क्या कहते हैं, पेट्रोल और डीजल, किसान को डीजल मिलेगा एकदम 35 रुपये और पेट्रोल मिलेगा 45 रुपये, ये सब कुछ लोग भूल जाएंगे। जितने वादे थे सब भूल जाएंगे लोग। अब सिलेंडर का रेट नहीं पूछेंगे लोग, कैलेंडर में 2024 देखते ही कहेंगे कि मोदी जी के पिटारे में अब क्या है। मोदी जी के पिटारे में इस वक्त यूसीसी और पसमानदा मुसलमान 2 मुद्दा है। पसमानदा मुसलमान पर भी कुछ पसमानदा डांस करने लग गए हैं। आओ मोदी जी ने मेरा नाम लिया। अरे नाम लिया से मसला थोड़ा ना हल होना है। जो समस्याएं हैं पसमानदा मुसलमानों की, उस पर कोई रास्ता तो बताइए मोदी जी। वोट के लिए अगर आपने यूसीसी लाया है शायद आपका हिट हो जाए, वोट के लिए ही पसमानदा भी लाया ना भाई, तो ये हिट कराने के लिए कुछ काम तो करो। अभी तो 5-6 महीने आपके पास हैं, काम कुछ कर ही नहीं रहे। मेरे पसमानदा भाइयों पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, यही भाषण कर रहे हैं। अरे जुल्म हुआ ही तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। 1994 से हम लोग का मोर्चा लड़ रहा है, डॉक्टर एजाज अली लड़ रहे हैं। मुद्दा जो है वो ना हल कीजिए साहब, तब ना वोट मिलेगा। रो रो के वोट लेना चाह रहे हैं, घुमा घुमा के वोट लेना चाह रहे हैं, फंसा फंसा के वोट लेना चाह रहे हैं, कंफ्यूज करके वोट लेना चाह रहे हैं, लोगों को गुमराह करके वोट लेना चाह रहे हैं। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। आप लोग इस तरह की बात आम जनों तक पहुँचाइए। आम जन जो है सतर्क और सावधान हो। मुद्दे वो पहले पूछो कि आपने जो कहा वो किया या नहीं किया। अगर कहा और किया तो आप अब कुछ नहीं भी कहिएगा तब भी वोट देंगे, और कहा और नहीं किया तो अब आप कुछ कहेंगे भी तो हम नहीं मानेंगे। ये